वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर अल्कीन्स से मिलता जुलता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पहला डिफरेंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उनके नाम जब हम देते हैं पेरेंट नेम तो उसके एंड पे जब हम अल्कीन का नाम लिखते हैं तो हम ANE ऐड कर देते हैं, जबकि जब हम अल्कीन का नाम लिखेंगे तो हमने उसके ए को ई से रिप्लेस करके ईन बना देना है। बाकी आपने नाम जो है वो उसी तरह के ऑर्डर को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है। तो सबसे पहला रूल हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमने अल्केन्स में देखा था कि हम सबसे पहले जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं। वो कॉन्टीन्यूस चेन होनी चाहिए, लगातार चेन होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि हम ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है हम ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं की क्योंकि अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर लें तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। इसी वजह से हम कॉन्टीन्यूस कार्बन की जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये वाली होगी। अच्छा, अब जो सेकंड रूल है, अच्छा पहले मैं आप इसका नाम बता देती हूँ। जहाँ पे लिखा हुआ है वो है 3N प्रोपाइल 2 हेक्जीन, यानी नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमेशा आपने नंबरिंग अब यहाँ वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा होगा। अब आपने यहाँ पिछले केस में हम देखते थे कि जो सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन इस केस में जो है डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। इस वजह से हम नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। सेकेंड रूल पे आ जाते हैं। नंबर द चेन सो एज टू इंडिकेट बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। तो अपनी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब आपने इस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रेफरेंस नहीं देनी है। तो नंबरिंग आपने हमेशा वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को जो नंबरिंग मिल रही है वो 4 पोजीशन पे मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें राइट साइड से तो जो नंबरिंग होगी वो डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलेगी, यानी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का, इसी तरह से आपने सबसे पहले नाम लिखते वक्त जो है नंबरिंग में तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो तब आपने जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की आपने पोजीशन लिखनी है, क्योंकि ये 5 पोजीशन पे है तो आपने 5 लिख देना है, और इसका नाम मिथाइल है तो मिथाइल। उसी तरह से आपने रूल्स फॉलो करने हैं, कहाँ पे डैश लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है, कहाँ पे कॉमा लगाना है। अच्छा, अब आपने जो है वो, क्योंकि पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स पहले हम एन लिखते थे अल्कीन के केस में। अब क्योंकि अल्कीन है तो हम इसके नाम के आखिर में ईन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हेक्स ईन। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3। यहाँ पे जो है बेसिकली पहले 2 रूल्स बताए गए थे कि आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है पहले रूल के मुताबिक जिसमें डबल बॉन्ड आता हो। सेकंड रूल के मुताबिक आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। रूल नंबर 3 जो है वो बेसिकली हमें नाम देने का तरीका बताता है कि आपने किस तरह से नाम देना है। सबसे पहले जो है आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है तो आपने सबसे पहले जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। कार्बन नंबर 2 नहीं लिखना, क्योंकि वो कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने 1 लिखना है। 1 क्योंकि टोटल कार्बन आइटम 4 हैं तो ब्यूट, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए हमने एन की जगह यहाँ पे ईन का लफ्ज़ ऐड किया है तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आएँ तो हमने नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। 1 क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट, और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, 1 पेंटीन। अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए तो आपने क्या करना होता है, क्योंकि पहले केस जो रूल नंबर 3 था उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं था तो हमने पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दी थी। लेकिन क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया है तो सब्स्टिट्यूएंट की आपने पहले पोजीशन लिखनी है, डैश लगानी है, और उसके बाद जो है आपने उसका नाम लिखना है, फिर डैश लगा के, क्योंकि अब डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने नेक्स्ट जाके 2 लिख देना है, फिर डैश लगानी है, क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन आइटम्स हैं तो, और आपको पता है 4 कार्बन आइटम वाले को ब्यूट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। हमने ईन लगाया है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे जो है वो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो हम उसके लिए जो है वो बाई ट्राई यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे ट्राई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ट्राई मिथाइल। और इस तरह के केस में हम क्या करते हैं,
हम उसकी पहले पोजीशंस लिख देते हैं कॉमा के साथ। उसके बाद हम ट्राई, अगर मिथाइल है तो मिथाइल, इथाइल है तो इथाइल, कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट हो। सही हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अब हमने नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है, लेकिन रूल ये नहीं है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो तब हमने क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफरेंस देनी होती है। अगर हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करें तो यहाँ जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, दोनों 2 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम जो साइड ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स उनकी पोजीशन लिखेंगे, क्योंकि 2 ग्रुप पे है, और दूसरे 2 जो हैं वो 5 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। तो हम 2 बार 5 कॉमा के साथ लिखेंगे, क्योंकि 3 टोटल हैं। तो ट्राई, क्योंकि इनका नाम मिथाइल है तो मिथाइल, फिर डैश लगाएंगे। और अब डबल बॉन्ड क्योंकि 2 पोजीशन पे है तो हम 2 लिख देंगे, और क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन। 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्स इन। अच्छा, लास्ट रूल की तरफ आते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर एक ही चेन में जो है वो 2 डबल बॉन्ड आ जाए, एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, तो फिर आपने जो है वो क्या करना होता है, नंबरिंग आप किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 स्टार्ट पोजीशन मिल रही है, यहाँ भी 1 पोजीशन, लेफ्ट राइट किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नाम किस तरह से देना है, तो नाम देने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो हम जो है वो डबल बॉन्ड की अब हम तादाद बता रहे हैं, तो हमने डाई कलर्स यूज़ करने हैं। 3 होते तो हम ट्राई इन कर देते। पहले सबसे पहले आपने इनकी पोजीशंस लिखनी है, एक 1 पे है, फिर कॉमा लगा के, क्योंकि दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो 3 पोजीशन पे है तो 3 का लिख देना है, फिर डैश लगा के, क्योंकि टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटा। और उसके बाद जो है, क्योंकि आप नॉर्मली ब्यूटीन लिखते हैं, लेकिन अब इसमें क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गया तो हम ब्यूटा लिख के डाई और फिर इन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं।